पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल डीजल के भाव जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों के उच्चतम कहें कि मूल्य पर पेट्रोल और डीजल पहुंच गए हैं। फ़िलहाल अगर हम पेट्रोल की बात करें तो लगभग 94 रुपये 17 पैसे पेट्रोल जम्मू में जो है 1 लीटर मिल रहा है और लगातार दूसरा दिन है जहां पर आज यही कीमत देखी गई है। इसके साथ ही अगर हम बताएँ 27 मई से ही लगातार पेट्रोल के जो भाव हैं लगातार उनमें इजाफा देखा जा रहा है और हर दिन पेट्रोल 22 पैसे 32 पैसे 20 पैसे इस दर के मुताबिक जो है वो बढ़ रहे हैं। जहां एक और लोग कोरोना काल में परेशान हैं, लोगों के व्यवसाय सही से नहीं चल रहे हैं, मंदी आ गई है, नौकरियां चली गई हैं, वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते भाव ने आम लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं। जो फेयर है वो पहले से ही तेज़ थे, वहीं जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि लगातार भाव नहीं बढ़ रहे हैं जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया को देखते हुए जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के भाव में कमी लानी चाहिए। जिस तरह से 2018 से पहले के जो मूल्य था वही होना चाहिए। वहीं अगर ऐसा ही पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते रहे तो देश में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में भी बढ़ते पेट्रोल और डीजल से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम तो आज से नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, लेकिन सरकारों से उम्मीद होती है लोगों को। जब नई नई सरकारें आती तो वादे बहुत देते हैं, ठीक है। फिर जैसे इलेक्शन आए, इलेक्शन के टाइम पे जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन थे तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि अब क्या कर दिया उन्होंने कहा कि जी तो 2-4 दिनों के लिए उन्होंने क्या करा, वहाँ पे प्राइस को रोक दिया गया, ठीक है। रोकी तो नहीं थी, थोड़ी स्टैग्नेशन पे रखी, ठीक है। अब यह है कि जैसे अब सरकार अभी कह रही है कि जी प्राइस जो है पेट्रोल या डीजल जो है या एलपीजी जो भी है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इसमें के हाथ में वो मार्केट के हाथ में है और मार्केट के हाथ में आज से नहीं है, मार्केट में के हाथ में बहुत पहले से है, ठीक है। लेकिन अब ये कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया अभी जो भी चीज़ है अगर महंगाई बढ़ी तो सब चीज़ें कहाँ पे डाल रहे हैं कि जी मार्केट पे है, ठीक है। डीजल के दाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आप बताओ कि अगर डीजल एक ऐसी एसेंशियल कमोडिटी है, अगर इसके दाम बढ़ जाते हैं तो ओवरऑल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं। जम्मू में अभी आप देखो क्योंकि लॉकडाउन रहा आज तक, मेडोर बेचारे जो हैं बेचारे, ठीक है। अब उनकी हालत देखो, आज आप देखो यहाँ पे कोई मेडोर वगैरह है खड़ी, कैसे चलाएंगे वो लोग? फुल कैपेसिटी में भी चलाएं तो इतने डीजल हैं, मतलब बहुत मुश्किल है क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई हैं। सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि देश में बहुत गरीबी है। एक तो लॉकडाउन लगा, लोगों के पास इनकम नहीं है, इनकम सारी बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर अभी डीजल की मार इतनी आएगी तो अब ये भी देखना चाहिए कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल महंगा हो तो फिर तो चलो हम मानते हैं, ठीक है, तुम लोग महंगा कर दो, इसकी कोई दिक्कत, क्योंकि तुम्हें पीछे से ही आ रहा है। अगर तुम्हें 33 रुपीज़ का क्रूड ऑयल आ रहा है और उसको तुम्हें रिफाइन करने में मुझे नहीं पता कितना ही लगता है, और उसके बाद भी तुम लोग अगर सारी एक्साइज एंड सारी टैक्सेशन जो भी ड्यूटीज़ लगा के इस पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और खासकर जो एक्साइज ड्यूटीज जो इस पर लगा के आप 66 रुपीज़ जो है या 63 रुपीज़ जो है वो अपने खाते में डाल रहे हो। और अगर अपने खाते में डाल रहे हो तो लगा कर रहे हो भाई वो पैसा, वो तो हमें भी तो बताओ भाई, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि ठीक है क्यों तुम इतना कुछ कर रहे हो, ठीक है। डिफरेंट अभी आप एलपीजी की बात करो, ठीक है, वही सिलेंडर देखो आप तो कितने का 850-900 का वो चल रहा है, ठीक है। जब ये आए थे तो इन्होंने क्या कहा था भाई, इन्होंने कहा था कि जन धन खाते में सब वापस करेंगे भाई। 420 का पहले 413 रुपये ऐसे मिलता था, ठीक है। जब मोदी की सरकार 2014 जून में आई थी उस टाइम उन्होंने कहा जी हम सब्सिडीज वापस करेंगे। अभी पता सब्सिडी कितनी आती है वापस, आपको पता होगा 38 रुपीज़। और मैंने न्यूज़ में ऐसे इनसाइड कहीं पढ़ा कि जी अब वो 30 हो गया, 8 में वो भी कट गए। अरे भाई तुम वही रखो, लेकिन तुम लगा कर रहे हो भाई पैसा, वो तो तुम बताओ एमएलए खरीदने पे लगा रहे हो, कहीं और लगा रहे हो, सरकारें करके रही हैं भाई। पहले भी काम काज नहीं है, ऊपर से पेट्रोल डीजल बढ़ने से भी हमारा काम बिल्कुल ही खत्म हो गया। सवारी तो पैसे बढ़ते नहीं है, उसको बोलो भाई पेट्रोल बढ़ गया पैसे बताएंगे, वो तो पहले से भी कम देने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, काम काज बिल्कुल बंद है। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? क्या गवर्नमेंट से यही कहते हैं और कुछ नहीं तो कम से कम पेट्रोल का रेट बढ़ाओ, अगर नहीं रेट बढ़ा सकते तो हमारा थोड़ा रेंट भी बढ़ा दो। तो कोरोना काल में आप कैसे? कोरोना काल में हमारा बुरा हाल है सर, खाना खाने के लिए यही मोहताज हो गए हम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार। क्या कहेंगे जिस तरह दिन ब दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? सर पेट्रोल देखो ना 95 के करीब पहुंच चुका है। हम इसके अंदर 2TL का पैकेट डालते हैं 20-22 रुपये का, हमें 20-22 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है। 119 रुपये के लीटर के हिसाब से हमें तेल महंगा पड़ता है लीटर पर लीटर। और शास्त्री नगर में घर है, घर से ये दूसरा चक्कर लगा चुका हूँ, शास्त्री नगर से सतवारी घूम के विक्रम चौक दूसरा चक्कर सुबह का, फेरा एक नहीं लगाया है। खुला तो है, सवारी तो है नहीं घर, ना ही कोई आ रहा है ना ही कोई जा रहा है। जिसको पूछते हैं अभी एक सवारी मिल रही थी गांधीनगर से, उनको बोला रेजिडेंसी रोड जाना है, मैंने बोला 120 बनते हैं आप 100 रुपये दे दो।
वो कहते नहीं भाई 100 रुपये बहुत ज़्यादा है, 80 रुपये ले लो, 60 रुपये, इतना लेके वारा नहीं आना, खाली 1 साइड की सवारी होती है, खाली आना होता है। पहले 400 रुपये का तेल डालते थे तो 5 लीटर के करीब तेल आता था। अब 400 रुपये का जो तेल आता है हमें तो पड़ता है 3.5 लीटर, तो हमें हमारा 50 रुपये जो एक्स्ट्रा उसमें जो इसके पेट्रोल के अंदर इंजन ऑयल डालते हैं वो डालना पड़ता है हमें। मेरे साथ एक बस के ड्राइवर हैं, क्या नाम है आपका? नदीम हुसैन। नदीम, मुझे बताओ कितनी % कैपेसिटी के साथ आप बस चला रहे हो, कितनी सवारी के साथ? सर 14-15 सवारी के साथ। 14-15 सवारी के जी साथ। सर। तो क्या पैसे पूरे हो रहे हैं या फिर मतलब नुकसान ही झेलना पड़ रहा है? सर नुकसान है, जेब के पैसे डालने पड़ते, तेल जेब का डालना पड़ता है हमें। हाँ। जी सर। तो कोई फ़ायदा है बस चलाने का इस समय में, जब तक कि रेट भी नहीं बढ़े यार, पैसेंजर भी नहीं है? सर फ़ायदा कोई नहीं, तो मगर सर क्या करेंगे, अब मजबूरी तो है, चलना तो है। अभी डीजल कितने रुपए लीटर डलवा रहे हो आप? सर 86 रुपये 80 रुपये लीटर। जी सर। पहले कितना था? अगर हम 2018 की बात करें, 17-18 में कितना होता? सर 65 रुपये था। 65 रुपये। जी सर। अभी के समय में बहुत ज़्यादा नुकसान, इसका मतलब अब लोग उठा रहे सर हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान है, बेहिसाब नुकसान है सर। बेहिसाब नुकसान है। तो यही बात है जहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं और उनका यही कहना है कि कंट्रोल होना चाहिए। इतना अगर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे तो एक मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से नीचे तबके के लोगों के लिए बहुत मुश्किलात इस समय बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स, जम्मू।